कि एग्ज़ाम में सीधे आने वाले हैं, उसे आप लोग याद कर लें। भाग ए का ऑब्जेक्टिव 50 होते हैं, जिस तरह से हिंदी पुस्तक के यहाँ पर 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। भक्तिन का मुख्य गुण क्या था? तो यहाँ भक्तिन चैप्टर का जो कि मुख्य गुण है स्वाभिमानी, ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए। नेताजी का चश्मा किसका प्रतीक है? झूठी देशभक्ति का। आप लोगों ने पढ़ा था इस नेताजी के चैप्टर में, झूठी देशभक्ति का, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आत्मकथ्य कविता के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य की कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इसे याद कर लीजिए सभी। आत्मकथ्य कविता का मुख्य भाव है आत्मस्वीकृति। आत्मकथ्य का कविता का मुख्य भाव आत्मस्वीकृति, इसे भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाज और सांप पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? बाज और सांप के पाठ पढ़े थे, जिसमें से बुद्धि की श्रेष्ठता पता चलती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीर किस धारा के कवि थे? भक्ति काल निर्गुण के, ये तो पता ही है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है, सदुक्कड़ी, ये भी याद रखिएगा। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, ये तो तुलसीदास जी के पंक्ति में आप लोग पढ़े थे। तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के कवि हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेताजी का चश्मा विधा है, ये व्यंग्य रचना है। नेताजी का चश्मा जो अभी पढ़े थे उसमें व्यंग्य रचना है। भक्तिन किस वर्ग से थी? निम्न, मतलब बहुत नीच वर्ग से थी, निम्न का अर्थ बहुत नीच, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कहानी का मुख्य तत्व क्या था? कथानक। कहानी का मुख्य तत्व क्या होता है? कहानी का मुख्य तत्व कथानक होता है। आत्मकथ्य किस काव्य संग्रह से है? झरना। आत्मकथ्य किस काव्य संग्रह? झरना काव्य संग्रह से। यह पाठ के इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। इस तरह बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब 15 और हैं। नेताजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आम नेता या स्वतंत्र सेनानी की छवि के लिए, या शिक्षक या सैनिक? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी सही है, स्वतंत्र सेनानी की छवि के लिए। कबीर किसके विरोधी थे? कबीर पाखंड के विरोधी थे, याद रखिए। भक्तिन पाठ आत्मकथात्मक है, क्योंकि लेखिका का अनुभव है, इसलिए यह आत्मकथात्मक है। बाज कहानी में बाज किसका प्रतीक है? बाज अहंकार का प्रतीक है, ये आप लोग पढ़े थे, सांप बाज का कहानी। सांप किसका प्रतीक है? ये बुद्धि का प्रतीक है, इससे बुद्धि की श्रेष्ठता पता चलता है, बाज कहानी। कहानी का उद्देश्य क्या था? उपर्युक्त सभी, मनोरंजन, शिक्षा देना, संदेश देना। उपर्युक्त सभी कहानी का उद्देश्य सब है, शिक्षा देना, मनोरंजन देना। भक्तिन की भक्ति कैसी थी? भक्तिन की भक्ति दिखावटी थी? नहीं, सच्ची और कर्म प्रधान थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखिए। आत्मकथ्य कविता किस शैली में है? आत्मस्वीकृति परक में है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे तरह से याद रखिएगा। कबीर किस ईश्वर में विश्वास करते थे? कबीर किस ईश्वर में विश्वास करते थे? निर्गुण ईश्वर, ये भी पहले भी हो चुका है। राम तुलसीदास के लिए क्या है? राम तुलसीदास के लिए ईश्वर हैं, वह ईश्वर मानते थे राम को। व्यंग्य का उद्देश्य क्या है? व्यंग्य का उद्देश्य है सुधार करना, सुधार करना। नेताजी का चश्मा में जनता कैसी दिखाई गई है? अंधभक्त है नेताजी का चश्मा में जो भी जनता। भक्तिन समाज की किस बुराई का विरोध करती हैं? भक्तिन समाज के पाखंड की बुराई का विरोध करती हैं। कहानी में संवाद का क्या महत्व है? कहानी लंबी करना, पात्र स्पष्ट करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर, पात्र स्पष्ट करना। कहानी में संवाद का क्या महत्व है? पात्र स्पष्ट करना। आत्मकथ्य में कवि क्या स्वीकार करता है? कवि अपनी कमजोरी स्वीकार करता है, कवि अपनी कमजोरी स्वीकार करता है। ये हो गया। अब भाग 2 हो गया, ग्रामर से आते हैं। 20 क्वेश्चन ग्रामर का देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याकरण का। तो देखिए इसमें क्या, राम ने फल खाया में कारक है, राम ने फल खाया तो कारक हो गया, राम कारक है, राम ने कर्ता कारक है, ने कर्ता ने। सुंदर का विलोम है, सुंदर कुरूप, सुंदर कुरूप, सुंदर अच्छा कुरूप,
इसका विलोम हो गया। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नीर, नीर तोय पानी सब जल का पर्यायवाची। अग्नि, अग्नि जल का पर्यायवाची नहीं है। मैं शब्द है, मैं सर्वनाम है, मैं हम तुम ये सब सर्वनाम है। विद्यालय की संधि है विद्या प्लस आलय, ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर ए विद्या प्लस आलय 35, ये भी याद रखिएगा संधि विच्छेद है। मीठा आम में मीठा शब्द है, मीठा है विशेषण है, मीठा दुबला पतला ये सब विशेषण है। चलिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वाक्य है मिश्र वाक्य। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये मिश्र वाक्य है। राम और श्याम आए वाक्य है, राम और श्याम आए ये संयुक्त वाक्य और लगा हुआ है, संयुक्त में जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य नंबर 20 सही। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, नाक कटना मतलब अपमान होना, यह लोग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये याद रखिएगा। आंखों का तारा का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति आंखों का तारा होता है, तो आंखों का तारा प्रिय व्यक्ति, याद रखिएगा इस तरह से। विद्यालय में पढ़ाई होती है काल है, कौन सा काल है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, तो ये तो वर्तमान काल है, होती है। खाया था कौन सा काल है, काल भूत काल है, खाया था भूत में। से कौन सा कारक चिन्ह है, से करण से या के द्वारा, इसमें अपादांत है, अपादान से भी होता है अलग होने के लिए, तो ये कारण है, इसमें करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ज्ञान शब्द है संज्ञा, ज्ञान एक नाम है संज्ञा है। और फिर आगे चलते, चलना शब्द है क्रिया, चलना, चलना दौड़ना ये सब क्रिया है, क्रिया होगी। बहुत सुंदर में बहुत है, बहुत सुंदर में विशेषण का विशेषण है, बहुत सुंदर, सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर, विशेषण का भी विशेषण है, इसको विशेषण विशेषण बहुत सुंदर, याद रखिएगा। जोश शब्द की भाषा है उर्दू, जोश किस शब्द की भाषा है, उर्दू की भाषा है जोश। रामायण किसकी रचना है, वाल्मीकि की, यह भी याद रखिएगा, रामायण वाल्मीकि की रचना है। पत्र के अंत में क्या होता है, समापन और हस्ताक्षर, ये भी याद है। विज्ञापन की भाषा कैसी होती है, सरल व आकर्षक, ये कंप्लीट हो गया। विज्ञापन की भाषा सरल होती है और आकर्षक होती है, ठीक है। अब फाइनल टिप है, आप लोग देखिए फाइनल टिप क्या क्या है। फाइनल टिप एकदम काम की है, ये 50 ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से याद कर ले तो कम से कम 35-40 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का हो जाएगा। ये हो गया आपका, यह इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आगे भी मैं इम्पोर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव आपको मैं देता रहूँगा और सभी विषय में आपका 12th में पूरे मन से मेहनत करके आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करवा दूँगा। तो आप लोग अभी जाइए